तो देखिए यहाँ पे जो हमारा एक्सरसाइज क्लास 10th का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m या 3m प्लस के रूप का होता है। ये सब क्वेश्चन जब आता है थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन ये माना जाता है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ये समीकरण हमारा फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पे समीकरण 1 में लिखेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 में b बराबर 3 रखने पर जब हम इसमें रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस आर। 3q प्लस आर तो यहाँ पे दिखाएंगे क्योंकि 0r बराबर r अर्थात यहाँ लिखेंगे r अर्थात तो 0 r बराबर 0 लिखेंगे, r बराबर 0 1 2 मतलब इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो r बराबर अगर हम 0 लेते हैं, r बराबर 0 रखने पर जब 0 इसमें हम रखेंगे इस वाले में तो a बराबर हो जाएगा हमारा 3q। r बराबर 0 रख दिए, a बराबर 3 दोनों पक्षों का दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब इसका हम वर्ग करेंगे तो देखिए हमारा क्या आएगा, a का स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q स्क्वायर, वर्ग कर दिए। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से a स्क्वायर बराबर करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे 3q स्क्वायर। तो यहाँ पे q स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर बराबर m, तो ये स्क्वायर बराबर 3m आ गया। a स्क्वायर बराबर हमारा क्या आ गया, 3m में आ गया। इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। अब आगे चलते हैं। ऐसे ही ढेर सारा इसमें करना पड़ेगा पॉइंट टू पॉइंट। एक स्टेप जैसे ये हो गया, ऐसे दूसरा स्टेप भी ये स्टार्ट होगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पे अगला इसको करना क्या है, अगला अब r बराबर 1 रखने पर r बराबर 1 रखेंगे और a बराबर आपको रखना पड़ेगा, a बराबर वही रहेगा, a बराबर 3q प्लस 1। अब देखिए जब हम इसमें रखेंगे r बराबर 1 तो a बराबर हमारा हो जाएगा 3q प्लस 1 और r बराबर, तो a बराबर हमारा क्या आ जाएगा 3q प्लस 1। r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा हमारा 3q प्लस 1। अभी फिर इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों के ही सेम स्टेप लगाना है, कुछ करना नहीं है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब जब दोनों पक्षों का वर्ग हम करेंगे तो हमारा देखिए क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, क्या हो जाएगा 6q। तो हम यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 3q क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1। अब यहाँ पे फिर मानेंगे, क्या करेंगे, इसको लिखना पड़ेगा m बराबर, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो हमारा a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3m
+1, ये देखिए एक स्टेप ये आ गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, ये आ गया। अभी एक और बचा है, अब क्या करेंगे, r बराबर क्या रखेंगे, ये देखिए एक 0 रख दिए, एक रख दिए, अब 2 रखेंगे। अब क्या रखेंगे, r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर जब हम r बराबर 2 रखेंगे, इसी में रखना है, तो a बराबर हो जाएगा 3q + 2। अब इसका दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, जब दोनों पक्षों का हम इसको दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब देखिए एक स्टेप अगर आपको समझ में आ गया, सेम ऐसे ये भी है, फिर ये भी, दोनों पक्षों का वर्ग जब हम करेंगे तो a का स्क्वायर 3q + 2 का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर + 4 + 12q हो जाएगा, 12 क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9q स्क्वायर + 12q + 4, ऐसे कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से यहाँ पे आप क्या करिए, इसमें से कॉमन ले लीजिए। तो जब इसमें हम कॉमन लेंगे, तो अगर 4 लेंगे तो 4 होगा नहीं, तो यहाँ पे एक जोड़ देते हैं। यहाँ पे अगर हम एक जोड़ देते हैं, तो देखिए इसको क्या करेंगे, कैसे करना है आपको, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, 3 कॉमन लेंगे, 3q स्क्वायर + 3 चौक 12, 4q, और यहाँ पे +1 कर देते हैं, +1 कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा आ जाएगा 3m + 1 आ जाएगा, क्योंकि ये 1 हमने क्या कर दिया, इसके साथ क्या किया, हमने ऐड कर दिया। तो a स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 3m + 1 हो जाएगा, जहाँ की हम लिख सकते हैं इसके बराबर, जहाँ हम दिखा सकते हैं, जहाँ m बराबर इसके बराबर 3q स्क्वायर + 4m + 1, इसके बराबर हम दिखा सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि हमारा देखिए सब मान आ गया। अब यहाँ लिखेंगे किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ लिखेंगे किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m, यहाँ पे किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m या 3m और 3m + 1 के रूप का होता है, इतना आपको देखिए, इतना क्वेश्चन करने के बाद, ये पूरा करने के बाद फिर ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तब जाकर आंसर सही हो जाएगा।